हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझते हैं एक न्यू टॉपिक को, दैट इज़ कीटोजेनेसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कीटोजेनेसिस जो शब्द है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो कीटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। एसीटोन, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, ये तीनों मॉलिक्यूल्स जाने जाते हैं कीटोन बॉडीज़ के रूप में। अब समझते हैं ये जो कीटोन बॉडीज़ एक्चुअली बनते कहाँ पे हैं। ये जो बनते हैं स्पेशली कहाँ पे बनते हैं, दैट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ लीवर माइटोकॉन्ड्रिया। लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनते हैं। अब समझते हैं कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस कब होते हैं। एक्चुअली कीटोन बॉडीज़ जो होते हैं, जब फास्टिंग रखते हो तो उस वक्त क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। जब आप भूखे रहते हो तब कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। जब आप कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को लेते हो तब कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। जब आप लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हो तब आपके बॉडी में कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। यदि आपको डायबिटीज़ मेलिटस है और उनको आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तो उस वक्त क्या होते हैं, तब भी क्या होता है, उस कंडीशन में कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। हम जानते हैं कि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो आगे जाकर क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ग्लूकोज जो होती है लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये ग्लाइकोजन बाहर आते हैं और आपको क्या होता है, फिर उससे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। माना कि अब क्या हुआ है कि ये ग्लाइकोजन जो है, वो जो स्टोर थे आपके लीवर पे, वो ख़त्म होने लग रहे हैं और यहाँ तक कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। तब ऐसी कंडीशन में आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। अगर एसिटाइल कोएंजाइम का कंसंट्रेशन हिपेटोसाइट सेल में बढ़ जाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी लो हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल कुछ इंटरमीडिएट जैसे कि ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट कर देते हैं पायरुवेट में, और ये जो पायरुवेट है वो एंटर करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में और लीवर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में एसिटाइल कोएंजाइम के सारे मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर पाते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल में, और इस कंडीशन में होता ये है कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन होती है। और ये कीटोन बॉडीज़ एसीटोन, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट होते हैं। एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ये जो होते हैं एक्सपोर्ट हो जाते हैं हार्ट, स्केलेटन मसल्स, किडनी, ब्रेन को रन एज अ एनर्जी सोर्स। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो कीटोन बॉडीज़ बनते हैं, ये जो होते हैं हार्ट को, स्केलेटन मसल्स को, किडनी को, ब्रेन को, वहाँ पे चले जाते हैं, जो कि ये परफॉर्म करते हैं एक एनर्जी सोर्स की तरह। मीन्स ये जो होते हैं, ये इन सबों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कीटोन बॉडीज़ जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फ्रॉम लिवर टू वेरियस टिश्यूज़। अब समझते हैं इनकी मैकेनिज्म को, किस तरह से कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली लिवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। सबसे पहले यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं और ये बन जाते हैं एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें जो होते हैं एक एंजाइम वर्क करती है, उस एंजाइम का नाम है बीटा कीटोथायोलेज, और इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए भी बाहर निकलते हुए हमें दिखते हैं। अब जो हमको मिले हैं एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये क्या करेंगे, ये दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिल के बनाती है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए, और इस स्टेप को कैटेलाइज करने के लिए एक एंजाइम वर्क करती है, दैट इज़ HMG कोएंजाइम ए सिंथेज। अब जो है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए, वो बन जाते हैं एसीटो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम HMG कोएंजाइम ए लाइएज, और इस दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ए भी क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। जो एसीटो एसीटेट प्रोड्यूस होते हैं वो फर्स्ट कीटोन बॉडीज़ होती है। आगे जाके एसीटो एसीटेट और 2 कीटोन बॉडीज़ को बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस। एक होती है एसीटोन और दूसरी जो होगी दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने समझे कि किस तरह से कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होती है।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।